सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं कराची हलवा, जिसे सिंधी स्टाइल हलवा भी कहते हैं, रबड़ हलवा भी बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। ये थोड़ा मेहनत तलब होता है लेकिन बहुत लजीज बनता है। और ये आप ही की फरमाइश पर मैं आज ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं हलवा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये 1 कप हमने ये कॉर्नफ्लोर लिया है। ये मकई का आटा नहीं है, ये कॉर्नफ्लोर है। तकरीबन ये 100 ग्राम के करीब होगा। 2 कप हमने ये चीनी ली है, तकरीबन ये 200 ग्राम है। हाफ टी स्पून हमने टाटरी ली है, सिट्रिक एसिड। 1 टीस्पून हमने ये इलायची पाउडर लिया है। 6 टेबल स्पून हमने ये घी लिया है। ये ड्राई फ्रूट्स के अंदर हमने ये पिस्ते लिए हैं, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। ये बादाम लिए हैं, इसे भी हमने इस तरह बारीक काट लिया है। आप चाहें तो कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। कलर्स के लिए हमने ये फूड कलर लिया है ऑरेंज कलर का। ये मैंने लिक्विड फॉर्म में लिया है। आप चाहें तो किसी भी फॉर्म में ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज जो भी ले सकते हैं। कि हमने ऑरेंज कलर लिया है। और ये हमने केवड़ा एसन लिया है। सबसे पहले हम ये ऑयल से इसको ग्रीस कर लेंगे। अब इसे हम एक तरफ रख देते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार कर रहे हैं। 1 कप हमने पानी डाला है इसमें और 2 कप चीनी है। हमने सिर्फ चीनी को पिघलाना है, इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस ये पिघल जाएगी। अब हम 1 कप 2 कप पानी डाल रहे हैं। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये हम कॉर्नफ्लोर ऐड कर रहे हैं इसमें। ये मकई का आटा नहीं है, कॉर्नफ्लोर है। अब अच्छी तरीके से इसको हम घोल लेंगे। अब ये देखिए ये चीनी अच्छी तरीके से इसमें घुल चुकी है। अब इसमें हम टाटरी ऐड करते हैं। अब इसमें हमने टाटरी डाल दी है और हमने गैस बिल्कुल हल्की कर दी है। अब इसमें हम ये कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अच्छे से हमें इसको मिक्स कर लिया है हमने, और अब हम इसे ऐड करने जा रहे हैं। अब इसे अच्छी तरह मिलाते रहेंगे। गैस को हमने दरमियानी आंच पर रख दिया है। हमने इसे बिल्कुल हल्के हाथ से चलाते रहना है जब तक कि गाढ़ा नहीं हो जाता। गाढ़े होने तक इसे हमें कंटिन्यू इसी तरह चलाना है। देखिए अभी गाढ़ा हो चुका है, ठीक हो चुका है। अब इसमें हम घी ऐड करेंगे। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून डाला है घी। अब अच्छे से इसको हम चलाते रहेंगे, मिक्स करेंगे। हमने चूल्हे की आंच बिल्कुल सिपर कर दी है। बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसको बना रहे हैं।
बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको बनाना है, वरना ये लगने लग जाएगा। अब हम 1 चमचा और ऐड कर रहे हैं। हमें इसमें घी के 6 चमचे हमें ऐड करने हैं। 1 चमचा हम ऐड कर चुके हैं, अब दूसरा डाला है हमने। अब इसमें हम 1 चमचा और ऐड कर रहे हैं। ये हम 3 चमचे ऐड कर चुके हैं। एक साथ हमें ऐड नहीं करना, 1-1 चमचा करके डालेंगे हम इसमें। एक चमचा और डाल दिया हमने इसमें घी का। 4 टेबल स्पून जा चुके हैं अब तक। ये हमने 1 चमचा और डाल दिया है। इसमें 5 टेबल स्पून जा चुके हैं घी के। ये हमने इसमें 1 चमचा और डाल दिया। ये पूरे 6 टेबल स्पून इसमें घी के जा चुके हैं। अब अच्छे से इसको हमने इसी तरीके से भूनना है। हमने बिल्कुल स्लो आंच पे हमने इसको रखा हुआ है। तकरीबन इसे हमें 15 मिनट इसी तरीके से भूनना है। पंद्रह मिनट हो गए इसे हमें इसी तरीके से हमें कुक करते हुए। घी डालने के बाद हमने इसे 15 मिनट तक इसी तरीके से पकाया है। अब हम थोड़ा सा चूल्हा तेज कर देते हैं। गैस अपने थोड़ी सी तेज कर रहे हैं हम। पहले हमने स्लो आंच पे रखा हुआ था इसे, अब हमने मीडियम कर दिए। अच्छी तरह इसी तरह हम उसको भूनते रहेंगे। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं इसे हमने कुक करते हुए। थोड़ा सा मेहनत लगती है, लेकिन ये बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका, बहुत अच्छा बनता है। हमने 35 मिनट से अच्छे से कुक किया है। अब इसमें हम कलर ऐड कर रहे हैं। इसमें हमने ऑरेंज कलर डाला है। आप चाहे तो ग्रीन भी डाल सकते हैं, रेड भी डाल सकते हैं, जो डालना चाहे आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। देखिए अब अच्छे से ये कुक हो चुका है। ये देखिए ये कितना थोड़ा रह गया है। इसका लेवल पहले इतना था और अब ये कितना लेवल पे रह गया है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम इस स्टेज पे आके हम 1 टेबल स्पून इसमें हम केवड़ा डाल रहे हैं। साथ ही इसमें हम ये इलायची पाउडर भी डाल रहे हैं। अब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। अब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। साथ ही हमने ये चूल्हे की आंच थोड़ी सी तेज भी कर दी है। इसको हमने तकरीबन 15 मिनट तक तो हमने इसको स्लो आंच पे रखा था, फिर हमने थोड़ी दरमियानी आंच कर दी। अब हमने 30 मिनट के बाद
इसको हमने हाई फ्लेम पे रखा है और चमचा हमने साथ साथ चलाते रहना है। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं। अब इसमें बादाम डाल रहे हैं हम। साथ ही इसमें हम पिस्ते भी ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इसको हमने तकरीबन अब 2 मिनट के लिए और कुक करना है, फिर मैं इसे निकालूंगी। अब हम इसे उतार देंगे। तकरीबन 2 मिनट हमने इसको और कुक किया है। अब इसे जमने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इसे हमने प्लेट में डाल लिया है। अब इसमें हम ऊपर से थोड़े से पिस्ते बादाम और डाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब ये जम जाएगा तो फिर मैं आपको इसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ। ठंडा हो चुका है ये, देखें। कितना अच्छा ये हलवा बना है। इस तरह आप इसे किसी भी शेप में कटिंग कर लीजिए। देखिए ये हमने कटिंग कर लिया इसका। देखिए इसका ये कितना अच्छा बना है, बिल्कुल रबड़ की तरह। देखिए ये अब इसे हम इस तरह निकाल लेंगे। ये हमारा कराची हलवा, सिंधी हलवा या छुई हलवा, बहुत से नाम है इसके, ये तैयार हो चुका है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर भी कीजिए और अपने कमेंट से आगाह भी ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अपने शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।